नमस्कार। आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आखिर कब होगा, यानी कि आपके माइंड में किसी भी चीज़ को लेके कोई भी क्वेश्चन हो सकता है और आप जानना चाहते होंगे कि आखिर वो चीज़ कब होगी। तो आज की रीडिंग में हम इसको देखेंगे। आपके माइंड में क्वेरी किसी भी चीज़ को लेके हो सकती है, आपके करियर को लेके, बच्चों को लेके, एजुकेशन को लेके, लव एंड रिलेशनशिप को लेके, किसी भी चीज़ को लेके कोई भी क्वेरी आपके माइंड में हो सकती है। जो भी क्वेरी हो, हम आज की रीडिंग में ये देखेंगे कि आखिर ये चीज़ कब होगी, कब फ्रूटफुल होगी, कब फ्रुक्टिफाई होगी। तो आपके सामने आप 4 कार्ड्स देख सकते हैं। अपने प्रश्न पे फोकस कीजिए और इन 4 कार्ड्स में से कोई एक कार्ड को चुनिए। तो जिन्होंने नंबर 2, 3 और 4 कार्ड चुना है वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके अपनी रीडिंग को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, और जिन्होंने नंबर 1 कार्ड चुना है वो इस रीडिंग में आगे बढ़ें। तो सबसे पहले हम आपके कैलेंडर स्प्रेड को बना लेते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्टली वो चीज़ जो आप सोच रहे हैं वो कब मैनिफेस्ट होगी। तो सबसे पहली चीज़ की जो 13th कार्ड है, जो कि पूरे साल भर का अगले एक कैलेंडर का जो क्रक्स दिखाता है वो है 6 ऑफ क्लब्स, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है। एजुकेशन में सक्सेस हो सकती है या करियर में सक्सेस हो सकती है, आपकी सोशल लाइफ अच्छी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें इनमें आपको सक्सेस मिलेगी। आप कोई एडवेंचर एक्टिविटी में भी आप सक्सेस पाना चाहें, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में सक्सेस पाना चाहें, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। तो देख लेते हैं अगले एक साल के इंटरवल में कब ये चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। तो 6 ऑफ क्लब से जो सबसे पहले जो कार्ड इंटरैक्ट कर रहा है वो है 1, 2, 3, 4, 5। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं 5 महीने उस तारीख से, यानी कि आप जब भी वीडियो देख रहे हैं उससे 5वें महीने में सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होगा जो सबसे ज़्यादा कनेक्टेड होगा आपके सक्सेस से। उसके बाद अगर देख लेते हैं तो और कोई कार्ड डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, यानी कि आप जब भी रीडिंग देख रहे हैं 5th मंथ फ्रॉम नाउ, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसमें आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है। 6 ऑफ डायमंड्स वही चीज़ दिखाता है, सक्सेस दिखाता है। तो आपके लिए ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। तो आप में से जिन लोगों ने नंबर 2 कार्ड चुना था, आप सभी लोगों की रीडिंग कर लेते हैं और देख लेते हैं आप जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं वो चीज़ कब मैनिफेस्ट होने वाली है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर एक क्वीन ऑफ हार्ट्स का कार्ड आया है, यानी कि आप हो सकता है डेफिनेटली शादी के बारे में सोच रहे होंगे, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे होंगे, हो सकता है आप मैटर्निटी के बारे में सोच रहे होंगे या पैटर्निटी के बारे में सोच रहे होंगे, यानी कि बच्चे से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो सकता है आपके माइंड में। तो जो भी क्वेश्चन है डेफिनेटली हम देखते हैं कि ये चीज़ कब मैनिफेस्ट होने वाली है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्वीन ऑफ हार्ट्स के साथ यहाँ पे जो कार्ड इंटरैक्ट कर रहा है वो है 10 ऑफ हार्ट्स। सबसे पहली चीज़, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8वां महीना, 9वां और 10वां महीना, यानी कि आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8th मंथ में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है उससे रिलेटेड, और उसके बाद 10th मंथ में एक बहुत बड़ा इवेंट होगा, यानी कि 8th और 10th मंथ आप जब भी रीडिंग देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होने वाली है। इसको डेफिनेटली ध्यान में रखिए और ऑल द वेरी बेस्ट। तो आप में से जिन लोगों ने नंबर 3 कार्ड चुना था, आप सभी लोगों की रीडिंग कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आप जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं वो चीज़ कब मैनिफेस्ट होगी। तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर कार्ड आया है वो है एस ऑफ हार्ट्स, यानी कि एक नई चीज़ की शुरुआत, एक नई शुरुआत के बारे में आप सोच रहे हैं जो आपके दिल के बहुत करीब है। ये किसी भी चीज़ के बारे में शुरुआत हो सकती है। यहाँ पे जैक ऑफ क्लब से ये इंटरैक्ट कर रहा है, ये करियर की शुरुआत हो सकती है, एक नए जगह पे एक नई
घर की आप बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पे जैक ऑफ स्पेड्स भी है। एक टोटली आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर हो सकता है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकती हैं। तो एसेस जो होते हैं वो सारे ही कार्ड के एक इंटीग्रल पार्ट होते हैं, यानी कि एस ऑफ हार्ट सारे ही कार्ड से कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो फेवरेबल पीरियड मुझे दिख रहा है वो है 2 ऑफ डायमंड्स का, जो कि अभी से 3 महीने बाद है। यानी कि अभी मैं देख सकता हूँ कुछ फाइनेंशियल आप डिफ़िकल्टी से गुजर रहे हैं। यहाँ पे 7 ऑफ डायमंड्स है, 7 ऑफ क्लब्स भी है। आपकी हो सकता है जॉब चली गई हो सकता है कुछ एक एंड हो रहा हो आपके करियर का और एक ट्रांजिशन फेज़ में हो आप। और जो सबसे पहला जो फेवरेबल पीरियड है वो है 2 ऑफ डायमंड्स, अभी से 3 महीने बाद। उसके बाद भी जो कार्ड्स हैं वो भी काफ़ी पॉजिटिव हैं, जो कि 6 ऑफ स्पेड्स है और यहाँ पे 6 ऑफ क्लब्स है। तो डेफिनेटली 3 महीने बाद एक बहुत अच्छी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। तो जिन्होंने नंबर 4 कार्ड को चुना था, आप सभी लोगों की रीडिंग कर लेते हैं और देख लेते हैं कि जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं वो चीज़ कब मैनिफेस्ट होने वाली है। 6 ऑफ डायमंड्स वंस अगेन, यानी कि ये सक्सेस का कार्ड है। आप डायमंड्स का कार्ड, यानी कि आप किसी भी अपने करियर से रिलेटेड, आप किसी भी चीज़ में सक्सेस के बारे में सोच रहे हैं। वो चीज़ आपके करियर से रिलेटेड हो सकती है, पैसे से रिलेटेड हो सकती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से रिलेटेड हो सकती है, या जस्ट एक कोई भी चीज़ हो जिसमें आपको सक्सेस मिले, उस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहला कार्ड जो इस कार्ड से इंटरेक्ट कर रहा है वो है आपका क्वीन ऑफ हार्ट्स, यानी कि 1 2 3 4 5 6 महीने आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, 6 महीने में सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन होगा, सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट इवेंट होगा आपकी लाइफ में उस चीज़ के रिलेटेड। उसके बाद और कोई कार्ड इसमें डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, यानी कि आपके लिए ये 6ठा महीना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जिसकी भी चीज़ में सोच रहे हैं उस चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगी अगले 6 महीने में। सो ऑल द वेरी बेस्ट।